माता दी। चैत्र नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर करिश्मा कौशिक भी हैं और आज जानेंगे कि कैसे विशेष पूजा अर्चना करें नवरात्रि पर जिससे कि हम मां को खुश कर सकें। सनातन धर्म में नवरात्र के पर्व को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। 9 दिनों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्र मनाई जाती है। नवरात्र में जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्र की महानवमी पर व्रत रखने और देवी पूजन से पूरे 9 दिनों की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जानते हैं चैत्र नवरात्र का आखिर क्या है महत्व, कब करें घट स्थापना, क्या करें जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो, क्या ना करें, तमाम सवालों का जवाब आज लेंगे। डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी इस वक्त मौजूद है। बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो आज का थीम है वो भी यही है कि नवरात्र के अचूक उपाय। जी, सबसे पहले महत्व बताइएगा, उसके बाद उपाय पर जाएंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बरसती रहे, यही मनोकामना है मेरी। चैत्र नवरात्रे जो होते हैं ये शुक्ल पक्ष, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाते हैं और नवमी तिथि तक रहते हैं। वहीं पर ये जो नवरात्रे हैं क्योंकि मंगलवार से आरंभ हो रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि माता रानी के जो नवरात्रे होते हैं जिस भी दिन से शुरू होते हैं तो उसके अनुसार हम सवारी को देखते हैं। तो मंगलवार से ये नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। अश्व पे यानी कि घोड़े पे सवार माता आ रही हैं इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में। कह रहे हैं कि घोड़े पर सवार होकर माता आ रही है, तो वो भी बेहद खास है, लोगों के लिए बड़ा शुभ होने वाला है। देखिए क्या होता है कि जब माता गज की सवारी पे आती हैं तब बहुत शुभ माना जाता है, मगर जब अश्व की सवारी पे आती हैं तो बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं इसके जो आने वाले 6 महीनों के, क्योंकि जो शारदीय नवरात्रे होते हैं तब तक अगर हम देखें तो इसके कुछ प्रभाव जो है वो अशुभ भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि माता रानी आएंगे और कल्याण नहीं करेंगे, कल्याण सबका करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मगर ये जो नवरात्रे होते हैं बहुत खास माने जाते हैं। आपने दोनों ही नवरात्रों में एक बात जरूर देखी होगी, चाहे चैत्र हो चाहे शारदीय हो, हालांकि साल में जो है 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं, मगर ये जो नवरात्रे होते हैं शारदीय और चैत्र दोनों का जो अंतिम दिन होता है, नवमी जो होती है भगवान श्री राम पे ही समाप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्री राम जो है लंका की चढ़ाई करने जा रहे थे, युद्ध लड़ने जा रहे थे, तब उस टाइम पे ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि माता की पूजा आराधना करो, खास तौर से माँ चंडी की पूजा आराधना करें, जिसकी वजह से उनको विजय प्राप्त होगी और उनको बल शक्ति मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, जैसे कि हम रामायण पढ़ते भी हैं, तो उनको विजय भी प्राप्त हुई और उनको बल शक्ति भी मिली रावण से लड़ने की। वहीं पर भगवान श्री राम जो है जब माता रानी की पूजा आराधना कर रहे थे तो उनका एक तरह से परीक्षा लेने के लिए माता रानी ने, माता चंडी ने उनको जो है 8 कमल पुष्प अर्पित करने, 108 कमल पुष्प अर्पित करने थे और उनको खुद ही कमल स्वरूप, उनके जो नयन है वो कमल स्वरूप माने जाते हैं भगवान श्री राम के। तो इसीलिए माता चंडी ने उनका परीक्षा लेने के लिए जो है एक कमल जो है गायब कर दिया। उन्होंने 108 कमल एकत्रित तो कर लिए थे बट एक कमल गायब कर दिया। अब उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि कमल ही एक गायब है और 108 की जगह 107 तो हम अर्पित नहीं कर सकते, तब भगवान श्री राम ने ये प्रण लिया कि वो अपना नयन निकाल करके और उसको 107 कमल के साथ रख के 108 कमल जो है वो माता चंडी को अर्पित करेंगे। अब ऐसा जब करने जा रहे थे तो माता चंडी प्रकट हुई और वो प्रसन्न हुई और उनका एक कमल जो है वो वापस आ गया उनके पास और उन्होंने 108 कमल जो है वो माता चंडी को अर्पित कर दिए। तो ये बहुत ही खास चीज है कि अगर आप किसी भी चीज को कार्य करने जा रहे हो कोई भी कार्य, और आपकी परीक्षा अगर माता लेती है तो आप ये मत सोचो कि हाय हमारी तो किस्मत खराब है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। ऐसा नहीं है, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं बट आपके कार्य सारे संपन्न हो जाते हैं और आपको विजय जरूर मिलेगी। और ये 9 दिन तो जो माँ के भक्त हैं उनके लिए बड़ा खास होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइएगा जरा कैसे पूजा अर्चना करें,
कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे कि माँ खुश हो सके? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ये नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 9 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं। जो तिथि लग जाएगी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, ये देर रात्रि 8 अप्रैल को ही लग जाएगी 11:55 पे। मगर क्योंकि जो कंसिडर की जाती है वो सूर्य उदय के अनुसार तिथि कंसिडर की जाती है, तो जो उदय तिथि रहेगी वो 9 अप्रैल की रहेगी। और जो घट स्थापना का मुहूर्त होगा, क्योंकि हम घट स्थापना सबसे पहले करते हैं नवरात्रि पूजन करने आरंभ करने से पहले, तो घट स्थापना का मुहूर्त जो होगा सुबह 6:11 से लेकर के और सुबह 10:23 तक का रहेगा। तो इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। एक यहाँ पे मैं चीज कहना चाहूंगी कि एक दिन पहले सूर्य ग्रहण भी है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हमने जो नवरात्रि की तैयारी है, चुनरी है, जौ बीजे हैं, तो वो सामान जो है हम एकत्रित कर रहे हैं, क्या उस पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, वैसे तो इसका प्रभाव ग्रहण का नहीं रहेगा, क्योंकि भारत दिन पहले सूर्य ग्रहण भी है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हमने जो नवरात्रि की तैयारी है, चुनरी है, जौ बीजे हैं, तो वो सामान जो है हम एकत्रित कर रहे हैं, क्या उस पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, वैसे तो इसका प्रभाव ग्रहण का नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। सूतक काल को मान्यता इसलिए नहीं दी जाएगी। जो भी आप सामान लेके आएंगे वो पूजा में आप जो है प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। मगर फिर भी अगर आपको वहम आ रहा है तो पहले से ही आप जो है तुलसी दल तोड़ के रख ले, और जो भी जहाँ भी आपने सामान रखा है वहाँ पे तुलसी पत्र जरूर रख दें, ताकि उसका नकारात्मक प्रभाव ना आए। ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं तो उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सुबह उठ करके जब पूजा आराधना करेंगे तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, तभी आप सुबह 6:11 पे घट स्थापित कर पाएंगे। इसके बाद जो है आप माता की प्रतिमा रखें, चौकी रखें। चौकी की जो दिशा रहेगी वो उत्तर पूर्वी दिशा रहेगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो ईस्ट या नॉर्थ में आप रख सकते हैं। चौकी रख के लाल वस्त्र उस पर बिछा दीजिए और इसके ऊपर माता की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। माता को लाल वस्त्र लगा करके, सिंदूर अर्पित करके, लाल टीका अर्पित करके, और माता को जो है आप जो गाय के उपले होते हैं वो जला करके 2 लौंग के जोड़ों से आप माता की पूजा आराधना आरंभ कर सकते हैं। करिश्मा जी, चूंकि घट स्थापना की बात कर रही हैं आप, कई लोग उसमें गलतियां करते हैं जिसे ठीक नहीं मानते हैं, तो जरा दर्शकों को ये भी बता दीजिएगा जो माँ के भक्त हैं कि वो घट स्थापना कैसे करें? देखिए, घट स्थापना का सही तरीका जो रहता है, आप कलश रखते हैं, कलश जो है हम कलश की स्थापना करते हैं। इसको आप बहुत सारे मैंने लोगों का ये प्रश्न सुना है कि कलश की स्थापना करते हुए नारियल जो सीधा रखना चाहिए या टेढ़ा रखना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, नारियल को लाल वस्त्र में लपेट करके, और नारियल की जो 3 आंख होती है उसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो एक तरह से त्रिदेव मानी जाती हैं, तो उनकी जो मुख होता है नारियल का वो आपकी तरफ होना चाहिए। और दूसरी चीज, उसको लाल रंग के वस्त्र में लपेट करके बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, आपको उसको लिटा करके रखना है। ऐसे आप जो है कलश स्थापित करें। और कलश का जो एक वो ऊपर का मुंह रहता है उसमें लाल जो आम के पत्ते होते हैं वो जरूर अर्पित करें, लाल रंग का वस्त्र उसमें प्रयोग करें, और उसका जो मुख है कलश का उसको लाल कलावे पे जरूर लपेट दें। यानी कि 9 बार या 7 बार जो है आप कलावा जरूर लपेटें कलश के मुख पे। और कलश का जो ऊपर की जो प्लेट होती है जिसपे हम नारियल को रखते हैं, जो ढकते हैं हम जिसको कलश को, उस पे आप चावल और कुछ पुष्प जो है वो जरूर डालें, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अगर आप वो चीज खाली छोड़ते हैं तो आपके घर में अन्न धन धान्य की कमी हो जाती है। तो उस चीज को आप भर के चावल से, और चावल भी यहाँ पे पूरे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रख के आप कलश स्थापना करें। जौ बीजें, क्योंकि जौ ही जो होती है वो आने वाले 6 महीनों के बारे में आपके घर का हाल माहौल बता देती है कि कैसा रहेगा। तो जौ को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बीजें, खुशहाली के साथ बीजें। और कलह इस दौरान तो वैसे भी ना करें, और वैसे भी कलह तो करना ही नहीं चाहिए। तो कोशिश करें खुशहाली से, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप घट स्थापना जरूर। बड़े अच्छे से आपने बताया कि घट स्थापना कैसे करें। निश्चित तौर पर जिनके मन में इसे लेकर सवाल होगा उनको जवाब भी मिल गया होगा, क्योंकि करिश्मा जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजी रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम ऑफिस जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है पूजा पाठ के लिए कि बहुत ज़्यादा हम वक्त दें। तो उनके लिए कुछ ऐसा मंत्रोच्चार आप बता दें जिसको दिन भर जाप करते रहें और फल उतना ही मिल पाए।
देखिए वैसे तो अगर इन दिनों में कहा जाता है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कभी भी आरंभ कर सकते हैं, मगर ये जो दिन होते हैं नवरात्रों के इतने खास होते हैं कि इस दौरान अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बेहद खास रहेगा। मगर क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अगर आप काम में व्यस्त हैं और इधर उधर आप लगे हुए हैं किसी भी काम में, तो आप सिर्फ जो है ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करें। ये मंत्र बहुत सरल है और बहुत ही सरलता से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जितना बार आप प्रयोग करेंगे, वैसे तो कहा जाता है 108 बार कर लीजिए, या जितनी आपकी इच्छा उतनी बार कर लीजिए। तो ये एक दिन में 108 बार जाप करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः। जी, मैं वही चीज कह रही हूँ कि 108 बार आप कर सकते हैं। अगर आपको एक टाइम लिमिट या एक नंबर चाहिए कि कितना हमें करना है, मगर जितना आप इसको उच्चारण में लेके आएंगे, जितना आप इस चीज को बोलेंगे, इस मंत्र को बोलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये इन दिनों में अगर मंत्र का आप जितना भी उच्चारण करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध भी हो जाता है। जो कि आप किसी भी कार्य पे जा रहे हो, कोई भी काम आपका नहीं बन रहा और ये मंत्र आप अगर बोल दे सिद्धि के बाद, तो वो काम आपका यूं तुरंत बन जाएगा। तो अगर कोई काम बनाना है आपको तो ये मंत्र आपने सुन लिया होगा, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करिए 9 दिनों तक अगर माँ को खुश करना है। क्योंकि आप राशियां भी देखती हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं जी, तो जरा उनके लिए भी बता दीजिए जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि नवरात्रि का जो पर्व है वो किसके लिए खुशियां लेकर आने वाला है, किसका दिन अच्छा होने वाला है। देखिए ये जो नवरात्रि का पर्व है, एक तो इस नवरात्रों में ये पर्व बहुत ही खास होने वाला है जी, क्योंकि नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं। नक्षत्र की अगर मैं बात करूं तो नक्षत्र जो रहेगा, जिस नक्षत्र में नवरात्रि शुरू होंगे वो रेवती नक्षत्र रहेगा और अंतिम चरण का रहेगा, यानी कि चौथे चरण का रहेगा। और पहला चरण जो है वो अश्विनी नक्षत्र यानी कि पहला नक्षत्र आ जाएगा। 27 नक्षत्रों में रेवती आखिरी 27वां नक्षत्र है और अश्विनी पहला नक्षत्र है। तो पहले चरण का अश्विनी नक्षत्र और अंतिम चरण का रेवती नक्षत्र एक तरह से धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होने देता, क्योंकि रेवती नक्षत्र का मतलब होता है धन, आप धनवान हो जाते हैं। तो एक तो जो नक्षत्र है जिसमें ये नवरात्रि शुरू हो रहे हैं वो रेवती नक्षत्र है। दूसरा जो पहला चरण अश्विनी का नक्षत्र का रहेगा, अश्विनी जो है वो एक तरह से मेडिसिन के गॉड माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अश्विनी भगवान जो है अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए थे, जो कि सबसे पहले हमारे जो सनातन धर्म है उसके सबसे पहले चिकित्सक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने एक हेल्दी लाइफ चाहना चाहते हैं, क्योंकि इंसान दो ही चीजों की मनोकामना करता है, एक हेल्थ और एक वेल्थ, बिल्कुल, और ये दोनों ही चीजें इस नक्षत्र में आ रही है आपके पास, तो इसीलिए अश्विनी नक्षत्र में ये आरंभ हो रहा है, रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में। तो ये नवरात्रि बहुत खास रहने वाले हैं। अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में यहाँ पे मेष राशि में जो है बुध के साथ गुरु की युति हो रही है, जो कि नव पंच ग्रही योग बना रहे हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें मीन राशि की, मीन राशि में शुक्र होंगे, शुक्र अपनी उच्च की राशि में होंगे और यहाँ पे चंद्रमा जो है शुक्र के साथ होंगे। तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, मंगलवार से आरंभ हो रहे हैं नवरात्रे और अश्व पे सवार होकर के आ रही है माता। तो यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करूंगी कि ग्रहों के अनुसार जो है शनि और जो मंगल है वो एक साथ बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। तो कहीं ना कहीं मंगल और शनि की जब युति होती है तो ये बहुत सारी चीज़ों में कलेश कराना या लड़ाइयाँ कराना या किसी तरह के हादसे कराना, भूकंप लेकर के आना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कन्या पूजन को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कन्या पूजन करते हैं, कहते हैं जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो कन्या पूजन कैसे करें? देखिए कन्या पूजन जो रहेगा इस वर्ष चैत्र नवरात्रों का वो 17 अप्रैल 2024 को रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नवरात्र इस बार 9 के 9 पूरे के पूरे हैं, तो कहीं भी घटती बढ़ती नहीं हो रही है। तो 17 अप्रैल को नवरात्रि का अंतिम दिन होगा, जिसको हम रामनवमी के पर्व से भी जानते हैं। और अष्टमी पर भी कुछ लोग महाअष्टमी पे भी कन्या पूजन करते हैं। तो 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कुछ और उपाय आप जो बताना चाहें, 9 दिनों तक व्रत करते हैं, कैसे व्रत करें, क्या खाएं? क्योंकि कहते हैं कि अगर बिस्तर पे ना सोए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, नीचे आप कुछ बिछा के सो सकते हैं। कुछ और अगर आप बता पाएं। जी देखिए, कहा जाता है कि इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। और माता जो है ना, उनको वैष्णव कहा गया है।
तो जितना आप शाकाहारी वैष्णव भोजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लोगों का एक प्रश्न बहुत कॉमन आ जाता है कि व्रत कर रहे हैं तो क्या करें, और जो व्रत नहीं कर रहे वो क्या करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो व्रत कर रहे हैं उन लोगों को सेंधे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए इस दौरान। और जितनी भी व्रत की चीज़ें हैं जैसे कि कुट्टू का आटा है या सिंघाड़े का आटा है और आलू हैं, इनका प्रयोग ज़रूर करें। प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो लोग व्रत कर रहे हैं उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो आप अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो आपका वो सेवा जो है ना व्रत रखने समान ही हो जाएगी, क्योंकि सेवा में ही कहते हैं ना मेवा होता है। तो जो लोग आपके घर में व्रत कर रहे हैं उनकी सेवा करें, उनका आप कहीं ना कहीं साथ दें, उनका भोजन बना दें बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से, तो वो भी बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। अब यहाँ पे जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप व्रत नहीं कर रहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, धूम्रपान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, वहीं पर धूम्रपान ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, इस चीज़ का एटलीस्ट ध्यान रखें। व्रत नहीं रख रहे तो कोशिश करें लाइट फूड खाएं, सात्विक खाना खाएं, प्याज लहसुन का सेवन ना करें। यानी कि आप अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ उपाय करके आप देवी को भी खुश कर सकते हैं और खुद के हेल्थ को भी फिट रख सकते हैं, जैसा कि करिश्मा जी बता रही हैं। करिश्मा जी, चूंकि हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो व्रत नहीं कर रहे हैं, किस्मत सबकी खुलनी चाहिए इस नवरात्रि पर। अलग अलग राशिफल कौन कौन से उपाय करें जिससे कि उनका भाग्य जगमगा जाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी राशि के अनुसार उपाय करना चाहते हैं, ये इच्छुक होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 9 जो नवरात्रे होते हैं माता के 9 स्वरूपों के नवरात्रे होते हैं, यानी कि माँ दुर्गा की, माँ आदिशक्ति की तो आप पूजा कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये 9 दिन जो होते हैं अलग अलग स्वरूप के होते हैं। तो चाहे आपकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो सबके लिए अपने अपने दिन हैं। अब मैं आपको राशियों के अनुसार बता देती हूँ 12 राशियों के लिए कि क्या आपको उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला दिन जो है वो माँ शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री को सफेद पुष्प बहुत पसंद है, तो आपके लिए देहांश के बेबी प्रोडक्ट्स की बात आई तो मेरी चॉइस आपके लिए जो मेष राशि के लिए रहेगा, आप अगर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को गुड़ अर्पित करेंगे तो आपको जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। खास तौर से अगर आपके रिश्ते नहीं बन रहे हैं तो वो बनने शुरू हो जाएंगे और मधुरता आ जाएगी उनमें। हम वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर आप खीर अर्पित करते हैं इन 9 दिनों में, या फिर कोई भी सफ़ेद मिष्ठान, चाहे वो बर्फी है, चाहे वो रसगुल्ले है, चाहे वो कुछ भी अन्य सफ़ेद मिष्ठान है, अगर आप वो माता को अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातक जो है, अगर माता को पान का पत्ता अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, और ख़ास तौर से अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें कर्क राशि के जातकों की, तो कर्क राशि के लिए बेहतर रहेगा कि अगर आप लोग केवल चावल जो है अक्षत ये अर्पित करें माता को 9 दिन, तो आपको लोगों को लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे बात करें सिंह की, तो सिंह राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा अगर आप माता को सिंदूर अर्पित करते हैं इन 9 दिनों में। अगर पुरुष हैं तो सिंदूर नहीं अर्पित कर सकते, अगर आप पुरुष हैं तो आप जो है माता को गुड़ अर्पित करें, तो इससे आपके जितने भी विघ्न कार्यों में आ रहे हैं वो समाप्त होंगे। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा आप जो है गुलकंद लगा हुआ पान जो है वो माता को अर्पित करें। जितने भी कार्य में बाधा आ रही है, खासतौर से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस नहीं हो पा रहा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं हम तुला की, तो तुला राशि वालों के लिए खास रहेगा कि अगर आप लोग बतासे अर्पित करें माता को, जो मीठे बताशे होते हैं वो अर्पित करें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो भी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। वहीं पर अगर बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा अगर आप माता को गेहूं अर्पित करते हैं तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर हम बात करें वृश्चिक के बाद धनु राशि के जातकों की, धनु राशि के लिए अच्छा रहेगा अगर आप बेसन से जो बना हुआ मिष्ठान अर्पित करते हैं या मिठाई अर्पित करते हैं, केवल बेसन का हलवा बना करके माता को अर्पित करते हैं। वहीं पर बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए अच्छा रहेगा अगर आप सुपारी अर्पित करते हैं
तो आपके जितने भी कार्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अगर हम बात करें कुंभ राशि की, कुंभ राशि के जातकों के लिए लौंग अर्पित करना माता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है या बार बार नजर लग जाती है तो आपकी वो परेशानी हल हो जाएगी। और अंतिम मीन की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा अगर आप माता को फल फ्रूट अर्पित करते हैं, खासतौर से पीले फल जैसे पपीता है, केला है या आम है, ये चीजें अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बड़े अच्छे से आपने एक एक राशि फल के हिसाब से बताया कि क्या करें जिससे कि माँ दुर्गा माँ खुश हो सके। रंगों का भी बड़ा महत्व होता है करिश्मा जी, क्योंकि माँ दुर्गा को तो लाल रंग ही पसंद है, लेकिन 9 स्वरूप है माँ के जी। तो क्या अलग अलग राशि फल के हिसाब से रंग भी शुभ होते हैं? देखिए, रंगों का अपना महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो 9 दिन होते हैं इसमें अगर आप माता के जो दिन है 9 और उनके अलग अलग स्वरूप है तो उसके अनुसार अगर आप रंग पहने तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। अगर हम राशियों की बात करें तो राशियों के लिए मैं रंग ज़रूर बता देती हूँ, मगर हम 9 दिनों की भी बात करेंगे कि 9 दिनों में कौन से रंग आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो मेष राशि के लिए अगर रंग की बात करें, लाल और मेहरून रंग बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर वृश्चिक की बात करें तो हल्के कलर जैसे लाइट ब्लू है, लाइट वाइट है, पर्पल है लाइट, तो ये आप कलर पहन सकते हैं। अगर हम बात करें मिथुन राशि की तो हरा रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कर्क राशि के जातकों की तो आपके लिए पर्ल वाइट या सिल्वर कलर बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें सिंह राशि की तो आपके लिए ऑरेंज, मजेंटा, मेहरून और रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें कन्या राशि के जातकों की तो हरा रंग और साथ साथ आप लोगों के लिए पर्पल कलर बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए चमकीले कलर बहुत अच्छे रहेंगे। अब चमकीले में आप कोई भी लाइट कपड़े पहन करके और उस पर कुछ भी सीक्वेंस वगैरह ले लीजिए। और अगर कलर्स की बात करें तो लाइट पर्पल, लाइट पिंक और लाइट ब्लू आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के लिए लाल और मेहरून रंग, ऑरेंज रंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम धनु की बात करते हैं, येलो और गोल्डन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें मकर राशि की तो मकर राशि के लिए पर्पल, ब्लू एंड ब्राउन बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो आप लोगों के लिए ग्रे, ब्राउन और ब्लू और पर्पल बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर हम अंतिम की बात करें मीन राशि की तो आप लोगों के लिए ऑरेंज, गोल्डन और येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा। मस्टर्ड कलर भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपने रंग सुन लिया, अपने राशि फल के हिसाब से, अपनी अपनी राशि के हिसाब से अगर वो रंग पहनते हैं तो वो और भी ज़्यादा शुभ होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि पर आप क्या करें और क्या न करें जिससे कि आप माँ को प्रसन्न कर सकें, क्योंकि करिश्मा जी पहला दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। तो पहले दिन कोई व्रत कथा जो आप बता सकें जो सुनने में लाभदायक हो, कौन सा मंत्र पहले दिन जिसका जाप किया जाए? जी, जब आप पहले दिन जब घट स्थापना करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि पहला दिन जो होता है माँ शैलपुत्री का होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, माँ शैलपुत्री को जो है सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिष्ठान बहुत पसंद है। तो आप जो है माता को सफ़ेद रंग के कोई भी चमकीले पुष्प वस्त्र अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें यहाँ पर। और दूसरी चीज़, जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ क्योंकि आरंभ कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें आज से। करिश्मा जी, आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल की शुभ मुहूर्त क्या है? जी, शुभ मुहूर्त जो रहेगा, क्योंकि सुबह 6:11 से लेकर के सुबह 10:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान जो है आप घट स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुबह 10:30 बजे 10:23 तक घट स्थापना नहीं कर पाते तो आप जो है 11:55 से लेकर के सुबह के और दोपहर के 12:41 12:41 PM तक जो है घट स्थापना कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके मन में नवरात्रा को लेकर जितने भी सवाल होंगे उन सभी के जवाब मिल गए होंगे। डॉक्टर करिश्मा जी ने बड़े ही अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया है और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।